2 साल बेमिसाल आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी 2 वर्षात केलेल्या कार्याचा आढावा घेत आज धुळे शहरातील मौलवीगंज भागात भव्य अशी सभा घेण्यात आली। या ठिकाणी 2 साल बेमिसाल म्हणून कार्यतत्पर आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांचा सत्कार सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने भव्य असा सत्कार करण्यात आला, ज्यात प्रामुख्याने आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांच्या आमदारकीचा 2 वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे। आमदार पदावर निवडून आल्यानंतर फारुख शाह यांनी धुळे शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करून कोट्यवधींचा विकास निधी खेचून आणल्याने धुळे शहराचा सामाजिक ताणाबाणा एकोप्याचा राखत हा विकास साधला आहे। 2 वर्षात धुळ्यातील जनतेने आपल्याला हक्काचा आमदार मानले, यातच आमच्या कामाची खरीखुरी पावती धुळेकर जनतेने दिली आहे। त्यामुळे शहराचा सर्वांगीण विकास साधून पुढील 3 वर्षे देखील धुळे शहराला प्रगतशील, शांतताप्रिय, धर्मनिरपेक्ष महानगर म्हणून विकसित करण्याचा माझा संकल्प आहे, असा निर्धार आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी या सभेप्रसंगी बोलताना व्यक्त केले। यात प्रामुख्याने 2 वर्षाच्या कालखंडात आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी केलेल्या कामात प्रामुख्याने धुळे येथील वन विभागासाठी शासकीय इमारत बांधणे, जिल्हा रुग्णालय येथे 100 खाटांचे महिला व बाल रुग्णालयाची दुरुस्ती करणे, SRP पेट्रोल पंप ते विद्यावर्धिनी कॉलेजपर्यंत रस्ता डांबरीकरण व दुभाजक टाकणे, जुने सिव्हिल समोरचा रस्ता डांबरीकरण करणे, नवीन RTO कार्यालय इमारत बांधणे, आदिवासी प्रकल्प इमारत बांधणे, वडजाई रोड, चाळीसगाव रोड गटार व डांबरीकरण, धुळे शहरातील विविध ठिकाणी रस्ता व कॉन्क्रीट गटार करणे, गजानन कॉलनी, गफूर नगर, अरिहंत नगर रस्ता कॉन्क्रीटीकरण करणे, न्यू एकता कॉलनी, संबप्पा कॉलनी रोड, सिद्दीकिया नगर व कदमबांडे नगर येथील रस्ता कॉन्क्रीटीकरण करणे, धुळे शहरात देवपूर व चित्तोड रोड या 2 ठिकाणी विद्युत शवदाहिनी उभारणे, मोराणे, अवधान, वलवाडी गावातील रस्ते कॉन्क्रीटीकरण करणे, वलवाडी, बाळापूर, नकाणे, चित्तोड रोड कॉन्क्रीटीकरण करणे, देवपूर मोमीन कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधणे, तसेच या सर्व कामांसाठी मोठा भरीव असा निधी, कोट्यवधीचा निधी या ठिकाणी आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी उपलब्ध करून दिला आहे। तर शासनाकडे काही कामांचे प्रस्ताव देखील दाखल असून ज्यात प्रामुख्याने धुळे शहरातील अवधान येथील सिटी सर्वे 179/1 येथे बुद्धविहार बांधणे, अवधान येथील गाव तलावाचे खोलीकरण करणे, 15 वित्त आयोगातून मच्छी बाजार येथे सुविधा केंद्र बांधणे, 15 वित्त आयोगातून शाळा क्रमांक 20 येथे स्मार्ट क्लासरूम बांधणे, मौलवीगंज शाळा क्रमांक 25 येथे उर्दू घर बांधणे, केंद्र शासनामार्फत चाळीसगाव चौफुली येथे उड्डाणपूल बांधणे, तीर्थक्षेत्र अनुदान अंतर्गत चांदशावली बाबा दर्गा सुशोभीकरण करणे, असा कोट्यवधींचा निधी देखील शासनाकडे या निधी संदर्भात प्रस्ताव दाखल केले असून येत्या काळात ते देखील पूर्ण होतील असा विश्वास यावेळी आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी व्यक्त केला। यावेळी युवा नेते शहबाज शाह यांनी देखील विकास कामांसंदर्भात अनेक अडचणी येत असल्याने त्या अडचणींना घाबरून न जाता यापुढे देखील शहराच्या विकासासाठी आम्ही नियमित कार्यतत्पर राहू असा विश्वास देखील या ठिकाणी व्यक्त केला। यावेळी कार्यतत्पर आमदार डॉक्टर फारुख शाह, युसुफ मुल्ला, नासिर पठाण, नोरा ठेकेदार, वसीम अकरम, स्वी सहाय्यक निलेश काटे, अन्सारी, साजिद साईद आदी सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते व मुस्लिम बांधव या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। हमारी अपनी क़यादत मेरे वालिद मोहतरम अली वकार आमदार डॉक्टर फारुख शाह साहब स्टेज पर बैठे हुए हजरत मौलाना शकील अहमद कासमी साहब, हम तरक्याती कामों की कोशिश करते रहेंगे और इंशाल्लाह वो काम भी हम करा के लेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा दोस्तों बुजुर्गों, पड़ोस का इलाका है अंसार नगर, मस्जिद अंसार नगर के पास में ग्राउंड है जहां पर ट्रक वालों ने अपनी ट्रकों के लगाने की पार्किंग बना ली है, बल्कि उन्हीं ट्रक मालिकान के कुछ लोग, कुछ ड्राइवर, एक ड्राइवर पानी से अपनी ट्रक को धो रहा था और उसकी जान चली गई। गालिबन मुझे पता चला कि 2 लोगों की वहां जान गई है। तो वो जगह के ऊपर किसी की जान चली गई, अगर वो नहीं भी गई होती
वो जगह किसी इस्तेमाल में नहीं है, वहाँ पर हम वॉल कंपाउंड कर सकते। हमारी मस्तूरात सुबह फजर के बाद में टहलने के लिए 100 फुटी रोड तक जाती, अग्रवाल नगर तक जाती, वो वहाँ पर टहला करेंगी। हमारी कौम अगर कोई सामाजिक काम करना चाहे उस जगह पर कर सकेंगी। अगर शादियों का मामला हो वहाँ शादियाँ हो सकेंगी। ये सोच को लेकर, ये जहनियत को लेकर हमने आमदार साहब की आमदार स्थानिक विकास निधि से वो काम को दोस्तों बुजुर्गों 16 लाख की लागत से तरतूद करवाई थी और इस इलाके के नगर सेवक अंसारी उमर साहब और उनके वालिद जनाब शव्वाल अमीन साहब, इन्होंने वो काम को हाई कोर्ट में जाके स्टे लगा दिया। दोस्तों मुझे ये भी नहीं समझा और अभी तक नहीं समझता है, परसों के दिन एक मुशायरा चल रहा था, मैं और हाजी साहब हम बाजू बाजू में बैठे थे, तो हमारी तो सलाम दुआ चल रही, मुलाकातें चल रही, बातें चल रही है, कोई आपसी रंजिश नहीं है। और जब भी हुई थी तो आप ही की तरफ से हुई थी, हमारी तरफ से तो कोई रंजिश भी नहीं हुई थी। तो सारी बातें चल रही, तो हमारे तरक्याती कामों में आपका क्या मकसद है कि आप रुकावट डाल रहे हैं? अगर आपको करना ही था वो काम तो आप पहले ही कर लेते। आप खुद उप महापौर रहे, आपके फर्जंद अंजुमन वो भी उप महापौर रहे, उस वक्त आपको समझे नहीं ये काम करना चाहिए। एक मरतबा तो आपने पम्पलेट भी मेरे पास है, वो पम्पलेट में ये लिखा था इलेक्शन के कि आप मुझे चुन कर दो, मैं फला अंसार नगर वाल कंपाउंड अपनी निधि से बनाऊंगा, जिसका वर्क ऑर्डर भी हो चुका है। तो जब दोस्तों वर्क ऑर्डर हो चुका है तो फिर उसका हिसाब दीजिए, वो क्यों नहीं किया? और आप ऐसा आपने अपने कुछ हवारियों को 8 दिन से मैं देख रहा, मेरे पास खबरें आ रही हैं कि शहर में इनके हवारी होटल पे बैठ कर ये बात चला रहे हैं कि मैं हाजी शव्वाल अमीन साहब को उसके अंदर कोई रोल नहीं है, उनके जो फर्जंद है जनाब उमर अंसारी, उन्होंने स्टे लगवाया है। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपका रोल नहीं है तो मैं मरकज के पास खड़े रहकर इस मंच के जरिए आपसे सवाल करता हूं कि अगर आपका उसके अंदर रोल नहीं है तो राजवरण कदम बांडे जो भी बीजेपी में जा चुका अभी तक आपको ताल्लुक है, उसी अनिल चौधरी को लेके आप आयुक्त अजीज शेख से मुलाकात किए थे कि नहीं किए थे? अगर आपका उसके अंदर रोल नहीं है तो आपने अनिल चौधरी के साथ जाकर आयुक्त अजीज से मुलाकात क्यों की और उससे यह क्यों कहा कि अंदर साहब की निधि का काम कैंसिल कर दिया जाए? अब तक आप कहते थे कि राजवर्धन कदम बांडे की रगों में सेकुलरिज्म है। अगर उसकी रगों में सेकुलरिज्म है तो भी बीजेपी की गोद में क्यों जाके बैठ गया? उसके बीजेपी में जाने के बाद आप कहते हैं कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर आप उसके पीए के साथ आयुक्त के पास जाते हैं। अगर आपको वो काम करना था तो अब तक कर देना चाहिए था, और अगर नहीं करना था तो हम कर देंगे। और दोस्तों बुजुर्गों, मैं अभी भी उनसे कहता हूं कि अगर आपको करना था आप मुझे बोलते, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा कि मैं अपनी निधि कैंसिल करवा देता, उनको मौका देता, कम से कम एक काम जिंदगी में कर लेते थे। तो मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि आपको काम आप चाहते हो कि नहीं वो काम हो? और ये उनको मैं इस मंच से पैगाम देना चाहता हूं कि आप फिर से कदम बांडे का साथ लो या किसी मंत्री का साथ लो या किसी के भी सपोर्ट पर आप रुकावटें डालने की कोशिश करते रहो। हमारे साथ अल्लाह है, वो हमको काफी है। हम अल्लाह ताला के साथ वो काम की कोशिश करते रहेंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि वो काम आमदार साहब की स्थानिक विकास निधि से किया जाए। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो आपके सामने रखना थी। मेरे बाद और भी बहुत सारे मुक़र्रिरीन हैं। मुझे अच्छी से याद है कि आमदार बनने के बाद में असर के वक्त में मैं मेरे वालिद साहब से पहली मरतबा आमदार बनने के बाद में मिला तो पहला जुमला मेरे वालिद साहब ने मुझे ये कहा था कि बेटा, भले ही हमारी इलेक्शन में मुखालिफत की गई, भले ही इल्जाम और तोहमत लगाई गई, मगर आज से
हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अल्लाह ताला ने 5 साल का अरसा दिया है, हमको ये 5 साल अरसे में लोगों के मसाइल को हल करना है, आवाम की ज़रूरियात को पूरा करना है। और दोस्तों ये 5 साल अरसे में हमको आवाम के लिए और जिस आवाम ने हम पे भरोसा किया है इनके लिए ऐसा कुछ कर जाना है कि हम नहीं भी रहेंगे तो ये आवाम बोलेंगी कि एक मरतबा मुस्लिम आमदार चुन के आया था, फला काम उसने किया है, एक मरतबा हमने मुत्तहिद होकर एक कैंडिडेट को चुन के दिया था, फला काम उसने किया है। तो दोस्तों हमारा तो मकसद दोस्तों सिर्फ समाज कारण और तरक्याती काम है कि मेरी जिंदगी का मकसद मैं सबके काम आऊँ, मैं चिराग रहे गुजर हूँ, मुझे शौक से जलाऊं। मगर दोस्तों बुजुर्गों, हमारे अपने समाज के कुछ नगर सेवक ये मीटिंग करके इन्होंने देख लिया कि अब तो पूरे शहर में आमदार साहब के कामों का सिलसिला शुरू है। अब हमने नया कौन सा स्लोगन लाना जिससे हमारी सियासी वजूद बच सके। तो ये मीटिंगें करके मुशावरत करके अपने सियासी आबा व अजदाद से मुलाकात करते हैं और मंत्रालय में हमारे शहर के तरक्याती कामों में रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं और शहरी लेवल पर हमारे तरक्याती कामों में रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों मसलन मैं बता दूं, 4 नंबर 8 नंबर स्कूल में हम लोग ने यानी आमदार साहब ने प्रस्ताव नगर पालिका में रखा था। बहुत सालों से फिरका परस्त ताकतों की नजर उस जगह पर है कि किस तरह ये मुसलमान बस्ती की जगह को हम एक्वायर कर ले और यहाँ पर दीगर अपनाए वतन को जगह दे दे और दीगर अपने वतन के कब्जे में ले ले। हम लोग ने ये गौर खोश किया, संजीदगी से एक प्रस्ताव रखा था कि जितनी वहाँ पर दुकानें हैं उनके लिए बेहतरीन आरसीसी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के पीछे का जो मैदान है उसको वसी करके डेकोरेटिव करके उसको एज इट इज रहने दिया जाए ताकि हमारी समाज जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम करे उसके लिए वो जगह हो। और उसके बाद में जो पीछे की जगह बचती है वहाँ पर डिजिटल स्कूल का इनेकाद किया जाए और उसके साइड में एक मल्टीपर्पज हल किया जाए जिसका नक्शा हमने गोल बनाया था कि अगर वहां पर हज ट्रेनिंग क्लासेस ले सकते हो तो हमने तवाफ करके बताने के लिए उसके लिए गोल एक मल्टीपर्पज हॉल का इनाकेद करने का ऐसा पूरा प्रस्ताव नगर पालिका में डाला था। साहब ने बोला हमारे ही शहर के नगर सेवकों ने उसका विरोध किया और महासभा में उसको रद्द करवाया। और जब इनसे दोस्तों जी को पूछा गया तो किसी ने ये कहा कि आप लोगों ने उसमें स्कूल का बताया नहीं था कि उसमें स्कूल भी होंगी, हमको लगा उसमें स्कूल नहीं होंगी, इसके लिए हमने विरोध कर दिया। मैं बोला किसने बोला था? तो वो जनाब साबिर सेठ साहब का नाम है। बाकी कुछ लोगों ने बताया कि हमको तो कुछ मालूम नहीं था, हमको जैसा बताया गया हम लोग ने वैसा किया। तो दोस्तों बुजुर्गों, अगर जिसको भी शक है कि 4 नंबर 8 नंबर स्कूल में हम लोगों ने स्कूल का इनेकाद नहीं किया था तो उस वक्त की तारीख का नक्शा हमारे पास पड़ा हुआ है, वो ऑफिस पर राब्ता करके देख सकते हैं हमने उसके अंदर स्कूल रखा था नहीं रखा था। भाई दोस्तों क्या हुआ, किसका नुकसान हुआ, किसको खसारा उठाना पड़ा? हम लोगों का सोचना था कि स्कूल नंबर 4 और स्कूल नंबर 8 में ये दायमी तौर पर ये मुस्लिम लोगों के और हमारी कौम की मिल्कियत हो जाए, ये हमारी सोच थी। वो लोग ने महासभा में ठहराव कैंसिल करा दिया, ठहराव रद्द करा दिया और उसके नुकसान ये है कि अब वो काम नहीं हुआ दोस्तों। मगर इलाकों में तरक्याती कामों के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ ध्यान दिया दोस्तों बुजुर्गों, तो इलेक्शन के वक्त, प्रचार के वक्त आने का और अकलियती समाज को बेवकूफ बनाने का और सेकुलर बाबा बन जाने का और दाजी से हाजी बन जाने का और मुसलमान समाज की वोट को लेकर फिर अगले 5 साल तक गायब हो जाने का। बल्कि दोस्तों बुजुर्गों, कुछ दिन पहले मुझे ये मालूम हुआ कि शायद ही अकलियती इलाकों में अब तक आमदन निधि का इस्तेमाल हुआ होगा, बमुश्किल हुआ होगा। दोस्तों आप देखोगे अगर हमें
मैं अभी की बात बता रहा हूँ, अगर हमें शहर की फलाह बहबूदी के लिए, शहर की तरक्की व बका के लिए तालीमी शोबा हो, तरक्याती शोबा हो, अगर कोई भी काम करना हो तो हमको किसी आबा बाबा पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास हमारी अपनी क़यादत है, हमारी अपनी आवाज़ है, हमारा अपना नुमाइंदा है। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि अब तक शायद ही वह मुश्किल आमदर निधि का इस्तेमाल अक़लियती इलाके में हुआ होगा, मगर जब से हमारी अपनी आवाज़ हमारे पास है, जब से हमारी अपनी क़यादत है, दोस्तों बुजुर्गों, अक़लियती इलाके की शुरुआत होने वाला देवपुर इलाका, आप देवपुर में जाएंगे इंशाअल्लाह तो आप देखोगे दोस्तों बुजुर्गों कि अक्सर सड़कें तामीर हो चुकी है, सारी गटरें अनकरीब पूरी हो चुकी है और पूरे देवपुर में ये दोस्तों हाई मास लाइट लगे हुए हैं। और कब्रस्तान का मसला जैसे बताया कि कब्रस्तान की देवपुर की वॉल कंपाउंड नहीं थी, तो उसके लिए अल्पसंख्यक मंत्री माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब नवाब मलिक साहब से 25 लाख रुपए का फंड लाकर वो मसला भी हल कर दिया गया दोस्तों जी। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो आज हमारे अपने कैंडिडेट जनाब फारूक शाह साहब ने तरक्याती कामों को जिस संजीदगी से लिया, शहर भर में तरक्याती कामों का जाल बिछा हुआ है। हम दोस्तों बुजुर्गों कभी भी किसी राजकारण में नहीं पड़ते थे। मैंने कुछ सुना है इसी जगह पर स्टेज लगा हुआ था 4-5 साल पहले और राजवर्धन कदम बाटे बोल रहा था की आम्ही 80% राजकारण करणार आणि 80% आम्ही समाजकारण करणार आणि 20% आम्ही राजकारण करणार। तो दोस्तों, अभी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी आपको जो क़यादत है, अभी आपको जो नुमाइंदा है, वो 80% समाजकारण और 20% राजकारण नहीं, पूरा 100% समाजकारण, पूरा 100% तरक्याती काम और पूरा 100% समाजकारण कर देती है। शऊर फैसले को और मुत्तहिद होकर हमारी अपनी जात को पहचानने को धूलिया शहर पर फातेहाना तौर से छा जाने को आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं कि बिखरे जो कभी तो जमाने की ठोकर में आ गए, बिखरे जो कभी तो जमाने की ठोकर में आ गए और मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए। दोस्तों बुजुर्गों, आज का ये शानदार इजलास ये आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब की कामयाबी का नहीं है, बल्कि धूलिया शहर के हर एक बुजुर्ग की कामयाबी का दिन है और हर एक नौजवान की, हर एक बच्चे की और हमारी माँ बहनों ने जिन्होंने रोजे रखे थे और नमाज पढ़ी थी। मुझे याद है हम कुछ लोग ही प्रचार के लिए निकलते थे, इश्कालात करने वाले इश्कालात करते थे, सवालात करने वाले सवालात करते थे। उस वक्त दोस्तों बुजुर्गों, धूलिया शहर का एक नौजवान उम्रा के लिए बैतुल्ला गया। बैतुल्ला के सामने उसने दुआ किया, या अल्लाह हमारे धूलिया शहर से अली जनाब फारूक शाह साहब को यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को कामयाबी अता फरमा। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये दिल में लगता था कि भले ही बाकी ताकतें अपना सब कुछ लगा दे, इनकी जितनी अक्ल लगा दे, इनके पास जितनी माल है वो सारा माल खर्च कर दे, मगर बैतुल्ला में एक नौजवान ने दुआ किया और मेरी माँ बहनों ने दुआ किया, रोजे रखे और दोस्तों पूरी कौम दोस्तों बुजुर्ग मुत्तहिद हुई। तो अल्लाह पाक इस इत्तेहाद की लाश को रखेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमको कामयाबी देंगे। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये आप लोगों की कामयाबी को 2 साल मुकम्मल हुए और दोस्तों जैसे ही इलेक्शन हुआ आपकी दुआओं का अल्लाह पाक ने नतीजा बख्शा, आपकी मेहनतों को अल्लाह पाक ने नतीजा बख्शा और अली जनाब फारूक शाह साहब की शक्ल में हमको एक मुस्लिम क़यादत और हमारी अपनी आवाज़ अता फरमाई। अल्लाह ताला का दोस्तों बुजुर्गों मैं शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक जब भी हमको जिंदा रखे, चाहे वो कुर्सी हो ना हो, आपकी और आवाम की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, इसी मकसद को लेकर, इसी अहद को लेकर हम लोग खड़े हुए थे। जब भी आवाम ने हमको आवाज़ दी, जब भी आवाम ने हमको याद किया, हम आवाम के दरमियान आए और आवाम की
जो भी ज़रूरियात थी उसको हमारा ज़ाती मसला समझकर हल करने की कोशिश की। बल्कि मैं बताता चलूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमको ना भी याद किया जाए, अगर कोई मसला पेश आ जावे, बल्कि आवाम के दरमियान हम खुद जाते हैं और हम जाकर आवाम की ज़रूरत हाल को पहचानते हैं और उसको हमारा ज़ाती मसला समझकर हल करने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है कि हमने जितने भी मसाइल में दोस्तों बुजुर्ग को ध्यान दिया, अल्लाह पाक ने अपनी मदद से अक्सर मसाइल हमसे हल करवा के कामयाबी दी। तो उससे पहले क्या होता था, अबू आसिम आदमी ने चप्पल खाई शपथ लेते हुए। अरे हमारा अंदर क्यों चप्पल खाई वही बताता हूँ। सिर्फ मुद्दा यह था कि मनसे के लोग कहते थे कि उर्दू में शपथ नहीं लेंगे। अरे आपकर हमारे शहर ने उर्दू में भी शपथ लिए, अल्लाह का नाम भी लिए और अल्लाह अकबर का नारा भी लगाए, लेकिन किसी माँ के जने में हिम्मत नहीं थी कि हमारे हमदाद साहब की तरफ आग उठाकर भी देख ले। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, चुन के आने के बाद अब लोग कहने लगे आप क्या कर लेंगे। बोले दो हम क्या करिए, कहो ये इन लोग से। अरे भाई जंगल में कुत्तों के तादाद की गिनती नहीं होती, शेरों की गिनती होती है। हमारे ये दो शेर, हमारे धुलिया के हमदाद साहब, मालेगांव के हमदाद साहब, इंशाअल्लाह ये पूरी असेंबली पे अकेले भारी है। फिर आया वक्त कि मैं अब क्या होगा, शहर में विकास नहीं होगा, तरक्याती काम नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चुन के आने के बाद 3 महीना हुकूमत नहीं बनी, कोरोना के हालात आए। यही हमदाद साहब थे जिन्होंने असेंबली में खड़े रहकर वहां पर सबसे पहले धुलिया शहर के लिए VDRL लैब का इंतजाम किया, जिसका फायदा मालेगांव, नासिक, जलगांव और तमाम अतराफ के अजला को हुआ। 2 एम्बुलेंस हमने हमदाद साहब ने अपने फंड से दिए। हालात आगे बढ़े। जब कोरोना में मैं कहूं मेरे भाई बड़ा दर्द होता है, अगर कोरोना के हालात में सबसे बड़ा नुकसान किसी का इस शहर का हुआ है तो हमारे हादिल अजीज बड़े भाई, जो ये चमचमाता हुआ स्टेज हम देख रहे हैं, जो चमचमाते हुई गलियां आज हम देख रहे हैं, जो मजलिस का हरा भरा ये शहर देख रहे हैं, वो मेरा भाई कलीम हाजी साहब, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। शहीद कलीम हाजी साहब, ये उनकी देन है कि अल्लाह पाक ने उनसे इतना बड़ा काम लिया था। शमसू हाजी साहब मरहूम, हम उनकी भी लिए दुआ करते हैं कि उन्होंने भी मेहनत की, सबने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि आज ये हम माहौल देख रहे हैं। 50-50 सालों से जहां पर काम नहीं हुए, जहां गटरें नहीं बनी, जहां नालियां नहीं बनी, जहां लाइट का इंतजाम नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीजों को पहुंचाने का काम हमदाद साहब बजाते खुद ऑफिस में रहकर देखते हैं, इंतजाम करते हैं जगह। अरे जब शहर में देखे कि कई जाने चली गई गैस की वजह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि हमदाद साहब ने अपने फंड से धुलिया शहर में जूने सिविल हॉस्पिटल में 80 लाख की निधि से गैस प्लांट के बनाने का काम किया। वो भी शुरू हो चुका है। हमने आपसे जो वादे किए थे, हम उन वादों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हो सके तो हम उसमें हो सकता कमी भी होगी, लेकिन आपको हमारा ये साथ हमेशा देना पड़ेगा। आपको इस इत्तेहाद को हमेशा कायम रखना पड़ेगा। आपका इत्तेहाद जब तक कायम रहेगा, आपका इत्तेहाद जब तक आगे बढ़ता रहेगा, इंशाअल्लाह हम सिर्फ आमदानी नहीं बल्कि धुलिया शहर में काजदार भी लाएंगे और महानगर पालिका में अपना मेयर भी बनाएंगे। काम इस वार्ड के कॉर्पोरेटर ने किया है। अरे अगर आप कर नहीं सकते तो कम से कम जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप आगे बढ़िए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये आपकी अपनी जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये आपके दरमियान में रहकर काम करने वाली जमात है। बस आखिर में यही कहूंगा अपनी बात पे, हमदाद साहब के लिए चार में इसलिए बोलकर मैं अपनी जगह लूंगा कि बहुत सारे लोगों को ये एतराज है। मैं हमदाद साहब खुले तौर पे बात कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को एतराज है कि हमदाद साहब हमदाद बनने से पहले
बहुत कड़क मिजाज के थे, बहुत सख्त मिजाज के थे, लेकिन आप एक दफा दारुसलाम की चौखट पर आइए, इंशाल्लाह आप पूरे गम शिकवे पुराने भुला देंगे। इस बात को मैं अपने इस शेर से कहूंगा कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। वाकिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।